हाँ भाई, नेक्स्ट टॉपिक अपन लेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल। जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था इसके लिए, इसमें अपने पास इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक है पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल। ये लो जी भाई, ये चैप्टर अपन स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल। इसका ये टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया था। सपोज दैट ए यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल विथ रेडियस कैपिटल R and a charge small q. Radius is taken capital R and charge small q. Total charge distributed to its outer surface. Clear? अब अपने को 3 पॉइंट्स हैं जिन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। एक तो आउटसाइड में हो जाएगा, सेकंड नंबर जो होगा एट सरफेस होगा, एंड थर्ड नंबर एट इनसाइड। ठीक है, सबसे पहले अपन चलें, फर्स्ट पॉइंट है एट आउटसाइड पॉइंट्स। देखो भाई, आउटसाइड पॉइंट्स पे फाइंड आउट करना है। तो सपोज दैट ये अपने पास कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल हो गया, रेडियस कैपिटल R। वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P which is outside of a spherical cell. Then ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हो गई। और by definition of potential we know V out is equal to minus infinity to R E vector dot dr। जानते ही हो आप, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब अपन चले, पॉइंट इज आउटसाइड ऑफ स्फेरिकल सेल। तो फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड के 3 पॉइंट्स अपन ने स्टडी किए थे। 3 पॉइंट्स जो किए थे कौन कौन से किए थे? एक तो आउटसाइड का फील्ड था, एक सरफेस का था, एक इनसाइड का था। तो सवाल उठता है कि इसमें से कौन सा यूज में लेंगे? इसमें आउट फील्ड यूज में लेंगे। रीजन भी बता देता हूं क्यों। इनफाइनाइट वो भी आउटसाइड में, पी पॉइंट ये भी आउटसाइड में, तो ई आउट यूज में लेंगे। देन ई आउट, आप जानते हो वैल्यू ऑफ ई आउट के क्यू अपॉन R स्क्वायर R कैप। बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ ई आउट वी गेट वी आउट इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू R के क्यू अपॉन R स्क्वायर R कैप डॉट dr हो जाएगा इसमें। अब अपन चलें, कल परसों मैंने पोटेंशियल चालू कराया था, बता चुका हूं मैं कि क्यों R कैप डॉट dr इट इज इक्वल टू dr अपॉन R स्क्वायर इंफिनिटी टू R। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन R स्क्वायर एज वी नो माइनस 1 अपॉन R, सो दैट इट इज इक्वल टू माइनस के क्यू माइनस 1 अपॉन R इंफिनिटी टू R। ठीक है, देन माइनस के क्यू माइनस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन इंफिनिटी। 1 अपॉन इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। देन V out is equal to KQ upon R. It is equal as potential due to point charge. So that uniformly charged spherical cell behave like as point charge for outside points. ठीक है, आ गया V out is equal to KQ upon R। इसके बाद में अपन चलें सेकंड, एट सरफेस R इक्वल टू कैपिटल R, देन V सरफेस इज इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल R। ठीक है, अब अपन और चलें, इसमें थर्ड पॉइंट लेंगे। तो थर्ड पॉइंट जो होगा इनसाइड वाला होगा,
इनसाइड वाले के लिए एक बार आगे चलते हैं, अपन इरेज कर देते हैं। अब लवण्य आज तो कई दिनों बाद आई है तुम। थर्ड पॉइंट है इसका, ये इनसाइड, ये देखो जी भाई, ये इनसाइड में है, ये पी पॉइंट है, आर, कैपिटल आर, देन वी इन। अब अपन चलें, वी इन इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू आर ई वेक्टर डॉट डी आर। अब अपने पास ये है कि सबसे पहले यहां से चलें कि आउटफील्ड यूज में लें या इनसाइड वाला फील्ड यूज में लें। तो इसका मैं बता देता हूं, इसमें आउटफील्ड एंड इनफील्ड दोनों यूज में आएगा भाई। कैसे? आप कहां से स्टार्ट होते हैं? इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी से पहले यहां तक आएंगे, ये सरफेस हो गया कि नहीं हो गया? इसमें तो आउटसाइड वाला फील्ड काम करेगा। उसके बाद में फिर सरफेस टू दिस पॉइंट चलेंगे, इसमें इनसाइड वाला फील्ड काम करेगा। तो अपन ये कह सकते हैं इंटीग्रेशन इज इन ए टू पार्ट्स। इंटीग्रेशन के टू पार्ट करने पड़ेंगे अपने को, और ये टू पार्ट जो करेंगे ये देखो ऐसे होगा, माइनस इंफिनिटी टू कैपिटल आर आउटफील्ड ई आउट डॉट डी आर प्लस कैपिटल आर टू स्मॉल आर ई इन डॉट डी आर। ये इसका अपने पास मेथड है, पहले आउटसाइड फिर इनसाइड। एज वी नो ई इनसाइड इज इक्वल टू 0, सो दैट ई इन इज इक्वल टू 0, then this part is equal to also 0. Value of E out is equal to KQ upon capital R small r square. Then we get V in is equal to minus infinity to capital R KQ upon R square R cap dot dr। ठीक है, इंटीग्रेशन वैसा का वैसा ही चलेगा। तो माइनस के क्यू, इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर देता हूं तो -1 अपॉन आर इंफिनिटी टू कैपिटल आर एंड माइनस के क्यू -1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन इंफिनिटी, इट इज इक्वल टू 0। देन वी इनसाइड आल्सो इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। एट सेंटर वी सेंटर इज इक्वल टू, ये भी सेम ही रहेगा, so that V center, V in, V surface, all points are equal for potential and it is equal to KQ upon R। अब अपन एक चीज चलें, ये इनसाइड के पॉइंट्स हैं अपने पास, ये इनसाइड पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। V इनसाइड इज इक्वल टू KQ upon R। यहां से देखो एक बार, K, Q एंड R कॉन्स्टेंट है, ये सब सारे कांस्टेंट है, सो दैट इट मींस पोटेंशियल आल्सो कांस्टेंट। पोटेंशियल कांस्टेंट है, इट मींस ये होगा एवरी पॉइंट जो भी है अपने पास इनसाइड ऑफ स्फेरिकल सेल, पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इज इक्वल एंड डीआर कैसे बना? रमेश 3 या 4 दिन पहले, 2-3 दिन पहले का वीडियो देख लेना भाई, उसमें पोटेंशियल वाला चैप्टर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला, उसमें डिटेल से कर रखा है, ठीक है ना। तो उस पर देख लेना, फिर भी नहीं आया तो मेरे को बता देना, मैं कल करा दूंगा। तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल हुआ। इफ पोटेंशियल आर इक्वल फॉर एवरी पॉइंट देन इट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस, देन इट इज कॉल्ड ए इक्विपोटेंशियल सरफेस, सो दैट इनर पार्ट ऑफ ए spherical cell is behave like as equipotential surface। अब आ जाओ, एक दो एग्जांपल बताता हूं। देखो भाई, E इनसाइड 0 होता है, बट V इनसाइड इज नॉट इक्वल टू 0।
इट इज के क्यू अपॉन आर। तो ये वो एग्जाम्पल है जहां पर E in is equal to 0 but V is not equal to 0। ये है अपने पास, कई बार पूछते हैं कि ऐसा एग्जाम्पल बताओ, there E is equal to 0 but V is not equal to 0, तो एग्जाम्पल is inner part of a spherical cell। आगे चलें अपन। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। हाँ जी भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में केवल एक डिफरेंस है भाई। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में अपन ये चलते हैं वर्क डन इन ब्रिंगिंग ऑफ ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट। तो उसमें अपने पास ये है कि किसको लेना होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके चलते हैं। इसमें यह है कि एनी चार्ज, कोई कंडीशन नहीं है कि आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ही लेके चलें, किसी भी चार्ज को लेके चल सकते हैं। बस दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है भाई। अभी और समझ में आ जाता है। Q1 infinity, P point, Q2 charge is placed at a infinity, distance between Q1 and P is a R। अब अपन चलते हैं इसकी डेफिनेशन। वर्क डन इन ब्रिंगिंग ऑफ एनी चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ऑफ एनी चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट without accelerating in direction of electric field or opposite direction of electric field, it is converted into electrostatic potential energy, and electrostatic potential energy always stores in a electric field। electrostatic potential energy always stores in a electric field। तो आ गया होगा समझ में। सबसे पहले इंफिनिटी से Q2 चार्ज को यहां तक लाएंगे, उसमें जो वर्क होगा इट इज कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब अपन एक चीज चले यहां से, अगर इस साइड के पॉइंट्स अपन देखते हैं, देन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉजिटिव चार्ज, चार्ज टू पॉइंट और आउटवर्ड डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो जाएगा। देन स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वर्क dw is equal to minus f dot dr, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब अपन चलें, नेगेटिव साइन शो किसको शो करता है, बताया भी था पहले भी, वर्क अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। As we know by Coulomb's law, F is equal to K Q1 Q2 upon R square and R cap, so that dW is equal to minus, एक सेकेंड, ये लिख सकते हैं वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P, वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P, देन integrating dw minus f dot dr infinity to p, coordinate of p point is r, so that w is equal to minus infinity to r f dot dr। by definition this work convert into electrostatic potential energy, so that u is equal to w and u is equal to minus
infinity to r f dot dr. It is a mathematical form of electrostatic potential energy for any charge. अब अपन चलें इसको सॉल्व कर रहे हैं. F is equal to K Q1 Q2 upon R square and R cap. Then U is equal to infinity to R K Q1 Q2 upon R square R cap dot dr minus K Q1 Q2 infinity to R cap dot dr is equal to dr upon R square, and integration is minus 1 upon R, so that U is equal to minus K Q1 Q2 minus 1 upon R infinity to R. Then we get U is equal to K Q1 Q2 upon R. अब एक चीज देखो भाई, यहां से ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव आंसर पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव भी पॉजिटिव आएगा. सो दैट फॉर लाइक चार्जेज, फॉर लाइक charges, U is equal to K Q1 Q2 upon R, it becomes positive. For unlike charges, U is equal to minus K Q1 Q2 upon R. तो अगर आप यहां से देखेंगे तो इसमें देखो, for like charges R increase then U decrease, but for unlike charges R increase then U also increase. Decrease नहीं होगी भाई, R increase U decrease. For unlike charges R increase then U also increases. Reason, ये नेगेटिव साइन है तो पहले डिक्रीज होगी, लेकिन नेगेटिव साइन से वापस क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी. एग्जाम्पल भी बता देता हूं मैं, उससे समझ में भी आ जाता है. देखो भाई, जैसे टू प्रोटॉन्स हैं तो प्लस में ई प्लेस्ड एट 9 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर. Then electrostatic potential energy of system is equal to K E upon R square, and U is equal to K E square upon R. Value 9 into 10 to power 9 into 1.6 10 to power minus 19 whole square अपॉन 9 सेंटीमीटर 10 टू पावर माइनस 2 हो जाएगा. अब अपन चलें इसमें, इफ R डैश इज इक्वल टू R बाई 2, अगर अपन इसको हाफ करें, ये हाफ होते ही जो है ना U इज इक्वल टू U डैश इज इक्वल टू 2U. ठीक है, ये डिक्रीज देन ये इंक्रीज हो जाएगी. लेकिन अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज है, सपोज दैट पॉजिटिव प्रोटॉन एंड इट इज इलेक्ट्रॉन, then U is equal to minus K E square upon R आएगा. If R dash is equal to R by 2, then U dash is equal to minus 2U. तो अब एग्जाम्पल बता भी देता हूं मैं यहां से. सपोज दैट इसका वैल्यू अपन ने कैलकुलेट किया, ये लो, ये आंसर आ जाएगा इसका 36 और 27, ये आ गया 2.56 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 आ गया. इसमें तो आंसर ये आ गया अपने पास. ठीक है, इसको डबल करेंगे, ये आंसर आ जाएगा अपने पास 5.12 10 टू पावर माइनस 27 जूल. इसमें अगर करते हो तो फर्स्ट आंसर जो आएगा माइनस 2.56 10 टू पावर माइनस 27 जूल, एंड सेकेंड आंसर आएगा माइनस 5.12 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 जूल. एक बार इसको देखो, एक बार इसको देखो. इट इज लेस देन U, U dash is less than U, and here U dash is more than U.
तो पॉजिटिव चार्ज होगा तो रिजल्ट अलग आएगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो रिजल्ट अलग आएगा। आ गई होगी बात समझ में। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस, देखो भाई एक तरीका बता देता हूं। सपोज दैट एन चार्जेस, सिस्टम ऑफ एन चार्जेस। एक बार के लिए अपन मान लेते हैं 3 चार्जेस के लिए स्टडी करते हैं। मैथ्स में एक रूल है कि अगर कोई भी अपने पास थ्योरम है या अपने पास कोई भी रिजल्ट है, इफ इट इज प्रूवन फॉर 3 पॉइंट्स और 3 चार्जेस, 3 चार्जेस के लिए प्रूव होगा, एन चार्ज के लिए भी प्रूव हो जाएगा भाई अपने पास। तो 3 चार्जेस लेके ही चल रहा हूं मैं, 3 चार्जेस के लिए प्रूव हो जाएगा, एन चार्जेस के लिए भी प्रूव होगा। कैसे होगा? ये सपोज दैट 3 चार्जेस हैं, तीनों इंफिनिटी में है भाई, ये तीनों ये इंफिनिटी में रखे हुए हैं। सबसे पहले अपन Q1 को लेकर आते हैं यहाँ पर, और यहाँ लाके इसको ये सेट कर दिया है, Q1 यहाँ पर हो गया। तो वर्क डन फॉर चार्ज Q1 इट इज W1 एंड इट इज इक्वल टू 0। 0 क्यों हुआ? देयर आर नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर आर नो चार्जेस हियर, so that work done in bringing of charge Q1 is equal to 0। ये तो फर्स्ट रिजल्ट आ गया है इसका। उसके बाद में अपन चलते हैं, अब Q2 चार्ज को लाते हैं और यहां लाके एडजस्ट कर देते हैं। सपोज दैट डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2 इज R12। R12 भी लिख सकते हैं, R21 भी लिख सकते हैं, बिकॉज इट इज डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2, नॉट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में तो 12 एंड 21 जो होंगे अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, बट डिस्टेंस में सेम रहते हैं, तो R12 या 21 में कोई चेंज नहीं आएगा। सो दैट वर्क फॉर Q2 एंड W2 इज इक्वल टू, सबसे पहले इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको लेकर आ रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। देन W2 इज इक्वल टू पढ़ा रखा है कि Q1 Q2 अपॉन R12, अभी स्टडी किया है ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। नेक्स्ट अपन चले, वर्क डन फॉर चार्ज Q3। अब देखो भाई Q3 को यहां लाके एडजस्ट करते हैं, ये Q3 हो गया, ये लो जी Q3 रखा, डिस्टेंस R23 एंड डिस्टेंस इज R13, इनके बिटवीन में डिस्टेंस R13 हो गई। देन कितना वर्क होगा? W3 इज इक्वल टू, अब एक बार देखना, Q3 का एक तो इसके अगेंस्ट में वर्क होगा, एक इसके अगेंस्ट में वर्क होगा, तो 2 टर्म आएगी कि नहीं आएगी? देन पहले चलो के Q1 Q3 R13 प्लस के Q2 Q3 अपॉन R23 हो गया। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल है वर्क W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3, so that potential energy of system U is equal to W and U is equal to W1 plus W2 plus W3 by putting of value of W1 W2 W3। हाँ भाई की वैल्यू सेम होगी ना, तो फिर यूं कर देना भाई, इसमें के क्यू स्क्वायर, फिर के क्यू स्क्वायर और के क्यू स्क्वायर, और इनके बिटवीन का डिस्टेंस वैसा का वैसा ही रह जाएगा, बस बाकी वैसा का वैसा ही रहेगा। वैल्यू सेम हो तो भी ये रहेगा भाई। हाँ जी, तो ये आ गया U इज इक्वल टू के Q1 Q2
R12 K Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस K Q1 Q3 अपॉन R13। तो ये है अपने पास सिस्टम ऑफ है चार्जेस के लिए। अब मैं बता देता हूं, 3 चार्जेस हैं तो 3 टर्म्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जितने चार्जेस होते हैं, कितने चार्जेस होते हैं उसके बेस पे बता देता हूं मैं। फॉर n चार्जेस, अगर n चार्जेस हैं तो कितने टर्म आएंगे, ये है भाई n इंटू एन माइनस वन बाई टू नंबर ऑफ टर्म्स हैं जो इसमें पोटेंशियल एनर्जी में आते हैं। अभी बता भी देता हूं, ये लो जी। सपोज दैट नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं 4 है, 4 चार्जेस हैं। 4 चार्जेस हैं तो कितने आएंगे देखो, अब इसमें नंबर ऑफ टर्म आएंगे 4, 4 माइनस 1 अपॉन 2 एंड इट इज 6। 6 टर्म आएंगे भाई। 6 टर्म कैसे आएंगे ये देखो, ये है इसके 6 टर्म। स्क्वायर ले लेता हूं मैं, साइड ए Q1 Q2 Q3 Q4। अब अपन चलें, सबसे पहले 6 टर्म कौन कौन से आएंगे देखो, Q1 Q2 Q2 Q3 Q3 Q4 Q4 Q1। 4 टर्म ये हो गए कि नहीं हो गए। 5th टर्म होगी Q1 एंड Q3 एंड Q2 एंड Q4। तो ये 6 टर्म आते हैं अपने पास इसमें। सो दैट U इज इक्वल टू K Q1 Q2, ठीक है। K अपॉन ए तो कॉमन आएगा इनमें से, K अपॉन ए। 4 टर्म तो ये जाएगा Q1 Q2 प्लस Q2 Q3 प्लस Q3 Q1 प्लस Q1 Q4। नेक्स्ट 2 टर्म्स जो होंगी ये डायगोनल वाली होंगी। अब डायगोनल की जो अपने पास लेंथ होती है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज ए रूट 2। सो दैट इसमें जो अपने पास डिस्टेंस में लेना है ए रूट 2 एंड इट इज Q1 Q3 प्लस Q2 Q4। तो ये इसका मेथड है, सबकी सबसे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट की जाती है। आ गया होगा समझ में। चलो भाई, Q2 Q4 Q1 Q4 सही तो है ना। 1 2 2 3 3 4 4 1 1 2 2 3, अच्छा 3 4 आएगा, सही है ये 3 4। हाँ जी भाई, नेक्स्ट लेते हैं अपन। एक एग्जांपल है भाई, क्यों 2 क्यों एंड 8 क्यों। ये 3 चार्जेस हैं, इनको 9 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन है उस पर अपने को रखना है। क्यों 2 क्यों एंड 8 क्यों, 3 चार्जेस हैं, इनको 9 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन पर अपने को रखना है। तो ये पूछते हैं क्वेश्चन में कि इनको कहाँ रखें और कैसे रखें कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम बिकम्स मिनिमम नॉट जीरो। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम बिकम्स मिनिमम। तो सबसे पहले अपन चलते हैं, ये 9 सेंटीमीटर जो लार्ज अमाउंट में चार्जेज हैं उनको तो लास्ट एंड्स पे रख दो सबसे पहले। तो ये प्लस में 2 क्यों, ये प्लस में 8 क्यों, इनको तो यहां रख दिया अपन ने। उसके बाद में आता है केवल क्यू चार्ज रहा, तो उसको कहाँ रखें, तो मेथड बता देता हूं। उसको यहां रख दिया, मान लो पता नहीं है अपने को कहाँ रखा है, ये डिस्टेंस x है, ये 9 माइनस एक्स हो जाएगी। अब ये कह रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम्स बिकम्स है मिनिमम। तो देखो भाई, U इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 आएगा, इसकी इससे, इसकी इससे और इसकी इससे। देन U इज इक्वल टू K 2 क्यों क्यों अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर इसके इससे लो K क्यों 8 क्यों अपॉन 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस, अब इसके इससे ले लो। देन अपने पास ये आंसर आएगा K 2 क्यों 8 क्यों
अपॉन 9 का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम फाइंड आउट करनी है, जीरो नहीं रखना है। तो देखो भाई 11th क्लास में डिफरेंशिएशन में मैक्सिमा एंड मिनिमा चलते हैं। फॉर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी फर्स्ट डिफरेंशिएशन करेंगे, एंड फर्स्ट डिफरेंशिएशन को पहले जीरो के इक्वल रखना पड़ता है। उससे अपने को वो पॉइंट्स फाइंड आउट हो जाएंगे जहां पर सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी या फिर मैक्सिमम होगी अपने पास। देखो अगर मिनिमा एंड मैक्सिमा फाइंड आउट करना है तो एक कोई फंक्शन है y, ठीक है, y मान लो कि x का फंक्शन है, तो पहले फर्स्ट डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। इससे वो पॉइंट फाइंड आउट होंगे जहां पर इसका वैल्यू या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। उसके बाद में सेकंड डिफरेंशिएशन और करना पड़ता है भाई। अगर ये पॉजिटिव है तो मिनिमा, और अगर नेगेटिव है देन मैक्सिमा होगा भाई। ये याद रख लेना, अगर 11th में नहीं भी किया है तो। फिर मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा, और कैसे करता है अभी चलते हैं। डिफरेंशिएशन करें इसका सबसे पहले, सॉरी स्क्वायर में आएगा भाई, डी यू बाई डी एक्स। चलो डी यू बाई डी एक्स करोगे तो इसका तो देखो 2k² अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस, डिफरेंशिएट करना आता है, नहीं आता तो बता देना। 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन सबसे पहले -8k² 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, बट इस माइनस से ये प्लस में आ जाएगा, तो ये प्लस में आ गया अपने पास। ये वाला स्टेप या डिफरेंशिएशन वाला स्टेप, कौन सा वाला बता? डिफरेंशिएशन वाला बताऊं तो ये दोबारा, या उससे ऊपर वाला स्टेप बताऊं? ऊपर वाला। ये कैसे आया देखो, यहां से आ जाओ। ये है 2q एंड 8q, इनको मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा। मैक्सिमम डिस्टेंस पे इसलिए रखना पड़ेगा तो चार्जेस जो हैं वो लार्ज अमाउंट के जितनी ज्यादा डिस्टेंस में होंगे पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही मिनिमम हो जाएगी। उसके बाद में चले इनके बिटवीन में इसको कहीं ना कहीं रख लिया अपन ने, तो मान लो क्यों रख लिया, ये डिस्टेंस x हो गई, ये 9 माइनस एक्स हो गई। पोटेंशियल एनर्जी इसकी इससे हो जाएगी, इसकी इससे हो जाएगी, एंड इसकी इससे हो जाएगी। तो पहले इन दोनों के लेके चले, k q1 q2 k 2q q अपॉन x। इसके बाद में इसकी इससे हो जाएगी k q 8q अपॉन 9 माइनस एक्स हो जाएगा। उसके बाद में ये इन दोनों की इससे हो जाएगी, ये 9 हो जाएगी। डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर होगा। बट ये माइनस जो है इसको माइनस में इसमें कन्वर्ट कर देगा, प्लस में कन्वर्ट कर देगा। अब कंडीशन क्या है मैक्सिमा एंड मिनिमा की? फर्स्ट डिफरेंशिएशन जो है वो 0 के इक्वल लिख लो। तो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या ले लिया अपन ने? 0। वो देखो वहां से ये 0 लोगे तो ये आएगा -2k² अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 8k² अपॉन 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको इधर ले जाएं अपन। देन ये रह गया 2k² अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8k²। 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, रूट ले लें 1 अपॉन एक्स, 2 अपॉन 9 माइनस एक्स हो जाएगा। 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x एंड इट इज 3x, x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब सवाल उठता है कि भाई मैक्सिमा आएगा कि मिनिमा आएगा, ये पता कैसे चला? ये तो डिस्टेंस आई है कि 3 सेंटीमीटर पर अगर रखते हो तो या तो मैक्सिमा होगा या फिर मिनिमा होगा। तो चेक कर लेते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार डिफरेंशिएट और कर दो भाई, d2u बाई dx2। इसका फिर डिफरेंशिएशन करो, इसका फिर डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2k² 4, ये आ गया 4 अपॉन x³ आएगा, माइनस इसका आ गया 8k², ये 16 हो जाएगा अपॉन 9 माइनस एक्स का क्यूब हो जाएगा, ये फिर प्लस हो जाएगा। अब x का वैल्यू 3 सेंटीमीटर रख लेना एक बार। जैसे x का वैल्यू 3 सेंटीमीटर रखोगे
ये टर्म पूरी पॉजिटिव आएगी। देखो एक बार, फॉर x इक्वल टू 3 d2u बाई डी एक्स टू, ये पूरी पॉजिटिव। कैसे देखो, ये पॉजिटिव, ये 6 आएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, पूरी टर्म पॉजिटिव आएगी। इट मीन्स अपने पास मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है कहां पर, x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर। अब चाहें तो जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। क्लास इज ओवर एंड आउट।